नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीधा पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। तोशाखाना केस मामले में कोर्ट ने इमरान खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इमरान खान की गिरफ्तारी, क्या कुछ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है? भाई, पाकिस्तान में ऐसा होना ही था। एन केन प्रकारेण इमरान खान को जेल में डालना था, ये वहां की सेना और वहां की सरकार चाह रही थी। तो अब हुआ यही है कि तोशाखाना केस में अब आप गए भी जेल तो किस चीज के लिए? ये चिल्लर वाले काम में क्या आरोप है? तोशाखाना होता क्या है? दरअसल तोशाखाना पूरा जो केस है वो केस ये है कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, आपको प्राइज दिया जाता है, आपको मोमेंटो दिया जाता है, आपको उपहार दिए जाते हैं। वो आपका पर्सनल नहीं होता, आप उसे तोशाखाना में आप जाके डिपॉजिट कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ के नियम कानून के हिसाब से अगर आप उस चीज़ को, उस उपहार को पर्सनल बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट में सामान मिल जाएगा। अदरवाइज वो सारा चीज़ जो है वो सरकार का होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सनल दी जाती है, कुछ चीज़ें जो है वो सीधे सीधे सरकार को दी जाती है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब इनके ऊपर आरोप ये लगा कि इनको जहाँ जहाँ से जो जो प्राइस मिला इन्होंने अपना समझ लिया। अब होता है ये कि आप उसको जमा कराते हैं और उसके बाद नीलामी होती है, लेकिन इन्होंने खुद को रख लिया। और उसके बाद जब इन्होंने अपना जो डिक्लेरेशन जो करते हैं, जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में आप अपने चीज़ों को बताते हैं, उसमें इसका जिक्र तक नहीं किया। तो ये मसला उपहार के चोरी का हो गया। जो प्राइजेस मिले उसकी चोरी का हुआ। उसमें कोई घड़ी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तमाम तरह की कहानी थी। अब हुआ ये कि ये मसला कोर्ट में गया, कोर्ट में इनको गुनाहगार माना गया। बहुत कड़े प्रावधान के तहत इनको सजा दी गई है। 3 साल की सजा जेल, 5 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब ये पीटीआई जो इमरान खान की जो पार्टी थी, जिसके ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है वो पार्टी छोड़ के चले जा चुके, ये अकेले पड़ गए। और आज जिस तरीके से जो पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही है, जो खबर आ रही है पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर, उसमें ये बताया जा रहा है कि लोग निकले ही नहीं। पिछली बार जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। लोग आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऊपर चढ़ गए, सरकारी लोगों के बंगलों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया, लूटपाट, हर जगह आगजनी। लेकिन आज पाकिस्तान के चैनल्स बता रहे हैं कि वहां लोग बाहर नहीं निकले। इल्जाम प्राइज के चोरी का है। तो ये, और जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया तमाम पीटीआई वर्कर्स के ऊपर, जिन लोगों ने उस वक्त हंगामा किया था आर्मी के खिलाफ, जो है वो बगावत जो लोगों ने की थी, तो ये सारी चीजें जो है वो वहां से आ रही है। पीटीआई ने यह भी कहा है कि अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ये लोअर कोर्ट के तरफ से ये फैसला आया है, इनके पास जो है वो हाईकोर्ट जाने का है, लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान के सिस्टम को समझना जरूरी है। वहां आर्मी ही सब कुछ तय करती है, आर्मी ही सरकार चलाती है, आर्मी ही फिनेंस चलाता है, आर्मी ही कोर्ट चलाती, आर्मी ही इलेक्शन कमीशन, सब कुछ वहां आर्मी है। और आर्मी ने यह तय उसी दिन कर लिया था जब इनके कार्यकर्ताओं ने आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाकर के बाकायदा इन लोगों ने हमला किया था और वहां पे आगजनी वगैरह की थी। तो उसी दिन तय हो गया था। लेकिन एक बात समझिए कि ये मुल्क किस तरीके से एक लीडर की वजह से जहन्नुम में चला गया। लीडर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों हिंदुस्तान को पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए। ये इमरान खान क्या है? ये इमरान खान, ये पाकिस्तान का केजरीवाल और राहुल गांधी है। दोनों एक ही काम कर रहे थे। झूठी झूठी बातें, पाकिस्तान को नंबर 1 बना देंगे तो पाकिस्तान में ये कर देंगे, किसी को के सामने भीख नहीं मांगेंगे।
इस तरह के झूठे झूठे वादे करके आपने इस स्थिति में पाकिस्तान को ला करके खड़ा कर दिया है कि जहां लोग वहां से भागने को आतुर हैं। ये नरक से भी बदतर मुल्क बन गया है। तो ऐसे में आप देखिए, कोविड वहां ज्यादा असर नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान देखिए किस तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी, मैं एक बात मैं लेकर के आता हूं, आपको बताता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, उनको भी प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, तो 2020 तक, 2014 से 2020 तक जितने भी उनको प्राइजेस मिले पर्सनल, एक तो तोशा खाने वाले से अलग, प्रधानमंत्री ने क्या किया, इन सब की नीलामी करवाई। उसमें कहीं तलवार, इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे हैं तो कोई तलवार दे रहा है, तो कोई कुछ दे रहा है, कोई चादर दे रहा है, कोई मोमेंटो दे रहा है। ये कुल मिलाकर के 2020 तक, मतलब 6 साल में इन्होंने सरकारी खजाने में 103 करोड़ रुपए उसमें जमा किए। अब आप देखिए लीडर का डिफरेंस क्या होता है। और मैं तो देख रहा था कि नीलामी तो अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके से हुई। पीएम केयर फंड जब कोविड आया तो इन्होंने अपने बैंक अकाउंट से 2.25 लाख रुपए, जो भी बचत इनको जो बचा पाए थे, जो इनके बैंक अकाउंट में था 2.25 लाख रुपए थे, तो वो भी उन्होंने सरकारी खजाने में पीएम केयर फंड में डाल दिया। मैं देख रहा था कि जितने भी अवार्ड मिले हैं, प्रधानमंत्री को सियोल में शांति पुरस्कार मिला, जिसमें धनराशि मिली 1 करोड़ 30 लाख रुपए, इन्होंने नमामि गंगे को दे दिया। आप देखिए कि हर बार, अभी एक और नीलामी हुई, जब वो 2015 में नीलामी हुई थी, तो वहां पे 8 करोड़ 35 लाख रुपए जो है उनके सामान से, वो ये सामान है जो वो अपने पास रख सकते हैं, जो उनके पर्सनल गिफ्ट्स हैं। लेकिन ये शख्स क्या करता है, ये सरकारी खजाने में दे देते हैं। तो आप ये देखिए लीडर का डिफरेंस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। केजरीवाल अपने लिए बना लेते हैं घर, सरकारी खजाने को लूट करके आप करोड़ों का घर बना लेते हो इलीगल तरीके से। इमरान खान पता नहीं क्या क्या नहीं वो कह के आया कि हम बड़े घर में नहीं रहेंगे, वो ठीक वही डायलॉग, हम अपने घर में रहेंगे, हम बड़े घर में नहीं रहेंगे, गाड़ियों की क्या जरूरत है। तो मालूम चला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो रेसिडेंस, जो नवाज शरीफ जहां पर रहते थे, वहां के भैंसे तक उसने बेच डाली। तो ये इस तरह का जो तमाशा जो इन लोगों ने किया, अब ये फैसला आ गया है, ये फैसला आना ही था, इनको जेल जाना ही था। अब ये वहां की सरकार, वहां की आर्मी, उसका मूल जो आइडिया है वो ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान चुनाव न लड़े। अब जब इमरान खान नहीं होगा, ठीक वैसे ही, जब फिलहाल तो 5 साल की रोक लगा दी गई है चुनाव लड़ने पे, आगे क्या हो सकता है? कुछ नहीं, आप हाईकोर्ट में भी यही फैसला आएगा, क्योंकि वहां आर्मी ने ये तय कर लिया है कि भाई वहां पे जो है इमरान खान चुनाव नहीं लड़े। अब इमरान खान चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आर्मी बकायदा, जो आपने, अब तो बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ फिर से वापस आने वाले हैं, फिर से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो ये आर्मी वहां की तय करती है। हाई कोर्ट में भी वही फैसला होगा, लेकिन इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली, ये जेल में रहेंगे। और ये जब जेल में रहेंगे उसी समय इलेक्शन की घोषणा कर दी जाएगी। ये ठीक वैसी स्थिति होगी अगर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जेल चला गया तो फिर आप आम आदमी पार्टी क्या है, कुछ नहीं है। तो ये जो पीटीआई है, इसके तमाम बड़े बड़े लोग तो ऑलरेडी छुप गए, गायब हो गए, कुछ लोग तो देश छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने आर्मी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस तरीके से ये अब खुला खेल फर्रुखाबादी पाकिस्तान के, इमरान खान का पॉलिटिकल करियर फुल स्टॉप, सब कुछ खत्म हो गया। वो जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये अलग कहानी है, क्योंकि तोशा खाने में गए आप, और बाकी केसेस और भी चल रहे हैं। इस केस से आप निकलोगे दूसरे केस में डाल दिया जाएगा, उससे निकलोगे तीसरे में डाल दिया जाएगा। ये पाकिस्तान जो है, इट्स ए रोग स्टेट। पाकिस्तान में कोई भी आप ये कानून वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं चलता, वहाँ आर्मी का शासन चलता है, आर्मी का डिक्टेट चलता है। और इसलिए इमरान खान की जो राजनीतिक पारी है उसको आप खत्म मानिए। ये कुछ लंबा इसलिए भी चल गया क्योंकि लोग उस समय सड़कों पे उतर आए, ऐसा लगा कि भाई इमरान खान के साथ जो है पाकिस्तान की पूरी आवाम है। लेकिन अब यह आवाम जो है अब सो रही है और नेता वो जेल में सड़ रहा है। अब पाकिस्तान में
वापस वही नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान के बीच जो है राजनीति चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से पीटीआई के जितने भी कार्यकर्ता है, इमरान खान के जितने भी समर्थक हैं, वो सड़कों पे उतर आए थे, जमकर नारेबाजी हुई थी, इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन इस बार की तस्वीरें जो है वो बिल्कुल अलग है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इमरान खान को घर से लेकर पुलिस निकल चुकी है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो कोर्ट में ना ही इमरान खान मौजूद थे, ना ही इमरान खान के वकील थे, और कोर्ट के फैसले के बाद फौरन पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई। उसके घर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ा झटका इमरान खान के लिए है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।